Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Khairagad. I welcome you all in this 18th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम लामिस थ्योरम के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए, ये आपका प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो CSVT एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। टू इक्वल लोड्स ऑफ 2500 Newton are supported by a flexible string A, B, C, D at points B and C. Find the tensions in the portions A, B, B, C, C, D of the string. सिंपल भाषा में ये जो चित्र दिख रहा है इसमें A, B, B, C, C, D एक ही लंबा सा स्ट्रिंग है जिसमें पॉइंट B और पॉइंट C पर 2500 न्यूटन के दो भार लगे हुए हैं। और ये भी दिया आपको साथ में कि ये जो दीवार है, वॉल है जहाँ पर लटका है, वहाँ से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये भी दिया है कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो भी क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि रस्सी में सिर्फ टेंशन आ सकता है, कंप्रेशन नहीं आ सकता। और टेंशन का डायरेक्शन मैं बता दिया हूँ। तो ये देखिए कि इस रस्सी में किस तरफ है ना, इस रस्सी में टेंशन मान लेते हैं यदि T1 होगा, इसमें B से C में टेंशन T2 होगा और C से D में टेंशन T3 होगा। इसमें हमको लामिस थ्योरम लगाना है और इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना है। ये लामिस थ्योरम से बहुत आसानी से बनेगा, बाकी में जाएंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके लिए मुझे लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे ये चेक करना होता है पहले कि ये क्या कंडीशंस लामिस थ्योरम के फुलफिल कर रहा है ना। अगर मैं बी पोर्शन को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं, तीनों कॉन्करेंट हैं, कोप्लेनर हैं, इक्विलिब्रियम में भी होंगे, क्योंकि जैसे आप इस रस्सी पे दो ठो वेट लटकाएंगे यहाँ पर तो ये एंगल को इस तरह से एडजस्ट करेगा और अपने आप को स्थिर अवस्था में ले आएगा। स्थिर अवस्था में आते ही क्या हो जाएगा, वस्तु इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, स्थिर हो चुका है। स्थिर हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि ये वस्तु यहाँ पर इस तरह से रस्सी में लटक जाएगा। आप यदि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कर लीजिए, ऐसे एक रस्सी ले लीजिए, यहाँ पर 2500 न्यूटन डाल दीजिए और यहाँ पर एंगल मेजर कर लेना है ना। यहाँ पर 30 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पर 60 डिग्री आना चाहिए। चलिए, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। पॉइंट बी पर हम लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, पॉइंट सी पर भी लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, सारी कंडीशंस पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको एंगल्स को मेजर करना है। यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल को हमको मेजर करना है। तो एक तो 50% पार्ट तो एंगल निकालना है, दूसरा 50% पार्ट बोलेंगे तो वो उसका टेंशन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको पहले एंगल पे मेहनत करना है। मुझे तो लगता है ये कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि एंगल्स पे यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये 120 है, और ये जो अगर ये 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, यदि मैं इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा आपका 60 डिग्री, है ना, क्योंकि 60 प्लस ये 90 हो जाएगा, प्लस 90 होगा, टोटल 180 आना चाहिए, है ना। तो इन दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी एंगल मिल गया मुझे, ठीक बात। अब देखिए ये भी 90 है ना। अब यहाँ पर एंगल निकाल के देखिए कितना आएगा, टोटल कितना होता है, 360 होता है टोटल 360 माइनस 120 माइनस 30 माइनस 60 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 360 होना चाहिए, ये 90 है, 60 है, 30 है। ये देखिए ये तो पूरा 180 हो गया, ये 180 होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए, ये भी बात हो गया। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल समान होगा, ये एंगल और ये एंगल समान होगा। ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये भी आ गया। अगर मैं इसको ट्रायंगल बना दूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ ये 90 करके इसको भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया 120 हो गया, ये कितना हो गया ये भी 120 हो गया, तो ये कितना आएगा ये भी आपका तो 120 आएगा ना। यहाँ से यहाँ 120 है, यहाँ से यहाँ 120 है, यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल को यहाँ पर निकाल लेंगे। मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ यहाँ पर रीड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं ये रस्सी का पोर्शन ए बी हो गया यहाँ से यहाँ, ये बी सी का पोर्शन हो गया, ये सी डी का पोर्शन हो गया, इसमें 25 न्यूटन लटका दिया, इसमें 25 न्यूटन लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे ये आपका टोटल कितना हो गया 120 प्लस 30 क्या हो गया 150 हो गया। यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा 60 प्लस 90 होगा, तो 150 हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला 60 प्लस 90 150 हो गया, और ये कितना हो जा रहा है आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 60 था, यहाँ पर देखिए 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, 30 प्लस 90 120 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या है 120 है। तो इस तरह से सारे एंगल्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसमें, देखिए टेंशन को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी को कंसिडर करूँगा तो टेंशन क्या आएगा इस तरफ आएगा, पॉइंट सी को कंसिडर करूँ तो इसमें इस हिस्से में सी डी में क्या आएगा टेंशन इस तरह अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें कैसे आएगा, रामायण में जैसे देखते हैं राम और रावण का युद्ध चलता है तो तीर एक दूसरे काटता है तो टेंशन में आते हैं दोनों, है ना। तो इस तरह से टेंशन में क्या होता है आपका ये तीर एक दूसरे कटते हुए दिखेंगे। इस पॉइंट को ध्यान देता हूँ तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान देता हूँ तो अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको T1 बोल देता हूँ, इसको मान लेता हूँ T2, इसको मान लेता हूँ T3। रस्सी के तीनों भाग पर अलग अलग टेंशन आएंगे। ठीक है, इसको मैं अगले पेज में ले जाता हूँ, इसको रीड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसको मैं फिर से कंसिडरिंग पॉइंट बी, इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया। अब बी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, आपका 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब क्या करना है, सिर्फ आपको लामिस थ्योरम लगाना है। पॉइंट बी को कंसिडर कीजिए, यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए, इसको मैं फिर से अगर ड्रॉ करूँ मैं पॉइंट बी को, तो ये पोर्शन क्या हो गया ए बी वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन बी सी वाला हो गया, जिसको मैं पहले से मान चुका हूँ T1, इसको T2 मान चुका हूँ मैं। ये 60 डिग्री होगा, ये 150 से 60 150 है। ठीक है, तो अभी क्या इसमें डायरेक्शन देखते हैं T1 का डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट बी से, अगर वो पहले वाला ध्यान नहीं समझ में आया तो भी ध्यान देखिए। देखिए इसमें रस्सी में सिर्फ टेंशन आता है, तो टेंशन को क्या करेंगे इस तरफ एरो डाल देंगे, और वे दूर जाता हुआ दिखना चाहिए। इस पॉइंट से बी को कंसिडर किया ना, दूर जाता हुआ एरो इस तरफ रहना चाहिए, है ना, तभी तो लामिस थ्योरम लगेगा यार। तीनों या तो डाइवर्जिंग होना चाहिए फिर कन्वर्जिंग होना चाहिए, तब तो लामिस थ्योरम लगता है। तो ये डाइवर्जिंग हो गया। अब इसमें लामिस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट बी, क्या लिखेंगे अप्लाइज लामिस थ्योरम, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट बी, है ना। तो T1 बाय उसके सामने का एंगल sin 60 हो जाएगा, T1 बाय sin 60 इक्वल टू T2 बाय sin 150 इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय sin 150 हो जाएगा। तो ये हो गया लामिस थ्योरम आपका। T1 उसके सामने का एंगल sin 60, T2 उसके सामने का एंगल 150, 2500 उसके सामने का एंगल 150 हो जाएगा। तो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा T1 निकालने के लिए। T1 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इन दोनों को इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया इक्वेशन 1। T2 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इक्वेशन ये हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तो बड़ा आसान है जी, इक्वेशन 2 में तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। इक्वेशन 1 को ध्यान देता हूँ मैं, T1 बाय साइन 60 इक्वल टू 2500 बटे साइन 150, ये हो जाएगा। साइन 60 को क्या किया मैं, उसको ऊपर ले गया, साइन 60 को क्या किया ऊपर ले गया, तो 2500 साइन 60 अपॉन साइन 150, जो कि आता है आपका 4330.127 न्यूटन आता है। तो ये आपका क्या निकल गया, T1 निकल गया। T2 तो बड़ा आसान है, T2 बाय साइन 150 इक्वल टू 2500 बटे साइन 150, 150 कट जाएगा, है ना। यहाँ से क्या कर देंगे हम, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, ये साइन 150 कट गया, T2 कितना बचा जी आपका, ये हो गया 2500 न्यूटन। तो T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब एक और चीज़ बचा है T3 निकालना। तो T3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट सी को कंसिडर करूँगा। जैसे मैंने इसको कंसिडर किया, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए T2 आपका 2500 निकल चुका है, T3 आपका निकालना है, ये 2500 है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट सी को कंसिडर कर रहा हूँ तो टेंशन जो होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, खत्म बात। तो डायरेक्शन हो गया, तभी तो लामिस थ्योरम लगेगा ना, डाइवर्जिंग होगा तब तो होगा ना। ये डाइवर्जिंग है तो ये भी, और ये भी डाइवर्जिंग होना चाहिए। देखिए 120 120 120 है,
इंटेलिजेंट होंगे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि एंगल बराबर है तो ये फोर्सेस भी बराबर होंगे, है ना। एंगल बराबर है तो फोर्सेस भी बराबर होंगे ना, माने कि T2 और T3 दोनों को 2500 होना पड़ेगा। वैसे तो हमने यहाँ पर निकाल भी चुका है, T2 2500, ये 2500, ये भी 2500 होगा क्योंकि एंगल बराबर है। यकीन नहीं आता देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 बाय क्या करूँगा, साइन 120 इसके सामने का एंगल, T3 बाय इसके सामने का एंगल 120 हो जाएगा, 2500 बटे साइन 120 हो जाएगा। सभी में तो साइन 120 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, मुझे इक्वेशन नंबर ये से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि मैं T2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, T2 बाय साइन 120 इक्वल टू 2500 बटे साइन 120 करूँगा, है ना। ये इक्वेशन है, इसको भूल जाए अभी फिलहाल के लिए, इसको भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ फोकस कीजिए। तो ये दोनों कट जाएंगे, T3 इक्वल 125 हो जाएगा। तो ये आ गया, T1 इतना आया, T2 इतना आया, T3 इतना आया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, इतने में। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।